दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है। लाल किला ब्लास्ट की शुरुआती जांच की रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस की ओर से जो शुरुआती जांच की गई है, उस जांच को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की गई है, वो रिपोर्ट अब गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है। इसके बाद आगे की भी फिलहाल जो जांच है वो जारी है, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती जो बिंदु जो रिपोर्ट के जरिए तैयार किए गए हैं, उन सभी को पेश कर दिया गया है गृह मंत्रालय के पास। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां लाल किले के पास में जहां देख सकते हैं ब्लास्ट हुआ था, और दूसरी तस्वीर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट जहां सौंपी गई है। लेकिन पुलिस पूरी तरह से सतर्क भी है, और सतर्क किस तरह से है इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई 10 बड़ी अपडेट अब आपको बताते हैं। देखिए, पहली अपडेट जो है उसके मुताबिक आपको बता दें कि आतंकी लिंक में अब तक 8 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बड़ी अपडेट, जहां महिला डॉक्टर शाहीन का नाम भी शामिल है। तीसरी अपडेट, जो कि धमाके में इस्तेमाल कार का मालिक भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चौथी बड़ी जानकारी आपको जो बता रहे हैं, शुरुआती जांच में ये फिदाइन हमला नजर आया है। इसके अलावा डॉक्टर उमर के फिदाइन होने की बात भी कही जा रही है। डॉक्टर उमर के पिता पुलवामा से गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ आपको बता दें 7वीं बड़ी खबर, डॉक्टर उमर का फरीदाबाद मॉड्यूल से भी लिंक पाया गया है। हाई इंटेंसिटी केमिकल का इस्तेमाल हुआ है। और इसके साथ ही आपको बता दें 9वीं अपडेट, जो कि दिल्ली धमाके की जांच एनआईए को अब सौंप दी गई है। 10वीं जो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, अल फलाह विश्वविद्यालय के 6 से 8 लोगों से पूछताछ जारी है। तो ये दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए 10 बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं। एक तरफ बीती शाम जब दिल्ली धमाकों की आवाज से दिल्ली, राजधानी दिल्ली का लाल किले का इलाका था, वहां पर 24 घंटे बीत जाने के बाद अब क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं, ये बताएंगे हमारे सहयोगी देवेश, जो कि हमारे साथ लाल किले से लाइव जुड़ चुके हैं। और तानिया चोग हमें बताएंगे कि एलएनजेपी अस्पताल में जहां घायलों का इलाज चल रहा है, वहां इस वक्त क्या हालात हैं। तो सबसे पहले रुक करते हैं देवेश का। देवेश, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं लाल किले में? देखिए, बिल्कुल जो जांच है वो लगातार, उसका जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है, और सुबह से ही लगातार जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पहुंच रही है। एनआईए की टीम जो है यहाँ पहुंची थी अब से थोड़ी देर पहले ही। फिर एफएसएल की जो टीम है, दरअसल उन्होंने भी एक बार फिर से साक्ष्य जुटाने की कोशिश की, दरअसल क्योंकि लाल किले से चंद ही कदमों की दूरी पर जो ब्लास्ट है वो होता है, और साथ ही साथ जो आसपास का इलाका है, यानी कि 50 से 60 मीटर का जो एरिया है, वहाँ पर दरअसल जो साक्ष्य हैं वो जुटाए जाते हैं। जो गाड़ियों के पार्ट्स है, क्योंकि वो ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि 40 से 50 और 60 मीटर के आसपास तक पहुंच गए, और जो जैन मंदिर है चंद कदमों की दूरी पर है जहां पर ब्लास्ट हुआ, वहां तक जो गाड़ी के पार्ट्स थे वो वहां पर मिले। तो तमाम जो साक्ष्य है वो जुटाए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि हर पहलू पर, हर जो साक्ष्य है उस पर जांच हो। तो इसके लिए जो एफएसएल की टीम है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम है, वो यहाँ पर मौजूद है, और लगातार जो है वो जाँच की जा रही है। जो यहाँ से मिले, गाड़ी के पार्ट्स हो या फिर जो बॉडी के कुछ पार्ट्स भी अलग अलग जगह मिले थे, तो लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच का दायरा बढ़ा रही हैं। और साथ ही साथ इसमें खास ये भी 2 बार गृह मंत्रालय में बैठक हो चुकी है। पहली जो रिपोर्ट है, कह सकते हैं, वो सौंप दी गई है, और ये भी निर्देश दिए गए हैं जांच एजेंसियों की किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हर पहलू पर, हर तरीके से जो है वो जांच की जाएगी। तो इसको लेकर जो लगातार जो जांच है वो की जा रही है, और हर पहलू पर भी ध्यान दिया जा रहा है। न केवल ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि आखिरकार जो उम्र है, जो बताया जा रहा है, हालांकि अभी जो डीएनए की रिपोर्ट है वो नहीं आई है कि गाड़ी में i20 में उमर ही था, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर है वो यही है कि उस गाड़ी में दरअसल उमर ही था। लेकिन सवाल कई उठते हैं दरअसल, क्योंकि पार्किंग में वो 3 घंटे के करीब वेट करता है कि आखिर क्या उसको वहाँ से कोई निर्देश मिल रहा था या किसी से
मिलना था उसको तमाम सवाल है जिनके जवाब अभी आने बाकी है। क्या किसी के टच में था, फ़ोन पे किसी के टच था या किसी के निर्देश का इंतज़ार कर रहा था। जब तक दिल्ली वो फरीदाबाद से पहुंचता है और फिर उसके बाद लाल किले के आसपास पहुंचता है, लाल किले के जो बैक साइड में जो पार्किंग है वहां पर गाड़ी लगाता है। तो तमाम जो सवाल हैं वो कई खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जो उमर है उसने 3 घंटे जो पार्किंग में, ये भी बताया जा रहा है कि 3 घंटे उसने पार्किंग के अंदर ही बिताए थे। तो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी है और जो एजेंसियां हैं, चाहे NIA हो, स्पेशल सेल हो या दिल्ली पुलिस हो, अलग अलग एंगलों से इस पूरे मामले की लेकर तफ्तीश कर रही हैं। जी बिल्कुल देवेश, और अब तानिया का रुख करते हैं। तानिया, क्योंकि इस ब्लास्ट में हमने देखा कि जहां मरने वालों का जो आंकड़ा रहा है उससे ज्यादा घायलों की भी संख्या, जिनका इलाज फिलहाल LNJP में चल रहा है, वहां क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? जो परिजन पहुंच रहे हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं? जी बिल्कुल, सुबह से हम लोग यहाँ LNJP पे मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ अस्पताल के बाहर। ये देखिए, ये अस्पताल का जो गेट है ये ज़्यादातर रेगुलर डेज पे लोगों के लिए खुला रहता है। इमरजेंसी की तरफ ये दरवाज़ा जाता है, जो लोग रोज़ यहाँ पे आते हैं अपने इलाज के लिए उनके लिए ये खुला रहता है। लेकिन कल शाम ब्लास्ट के बाद से दिल्ली में हाई अलर्ट है। उसके बाद से बहुत टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेडिंग की हुई है। बैरिकेडिंग के साथ साथ रस्सी भी बांधी हुई है और साथ में ही दिल्ली पुलिस की यहाँ पे तैनाती है। किसी को भी परमिशन के बिना अस्पताल के अंदर जाने की अभी अनुमति नहीं है। सुबह से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी है, बैरिकेडिंग करी हुई है। जो दरवाजे यूजुअली लोगों के लिए खुला रहता है पर उस पर अभी रिस्ट्रिक्शन है, कोई बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकता है। जो आम जनता आ रही है, जो रोज की तरह जो लोग आ रहे हैं अपने इलाज के लिए, दूसरा एक दरवाजा है पीछे की तरफ से जो वो उनके लिए खुला रखा हुआ है। जो मेन अस्पताल का दरवाजा है गेट नंबर 1 और 4 वो भी लोगों के लिए बंद किया हुआ है। उसी के साथ जो भी घायल हैं इस दिल्ली ब्लास्ट हादसे के, वो फिलहाल अंदर है, उनका इलाज चल रहा है। जो अभी तक हमें आंकड़े दिए गए अस्पताल की तरफ से 20 से 24 के बीच वो हमें बता रहे हैं कि लोग हैं जो भी अंदर एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोग सुबह मिले थे हमें, जिनसे हमने बात भी कही तो उनका साफ तौर पर उन्होंने दिखाया कि किस तरीके की उनको इतनी चोटें आई हैं। सर पे भी चोटें हैं, उनके चेहरे पे है, बाजुओं पे है, हर तरफ से कैसे उनका खून ब्लास्ट की वजह से, क्योंकि वो जलने की वजह से किस तरीके से उनको गहरी चोटें आई हैं। और साथ ही में अगर हम मुर्दाघर की बात करें, अभी तक अस्पताल की ओर से 8 बॉडीज़ है जिनकी पहचान हो गई थी और उनको हैंडओवर कर दिया गया है। परिजन आए थे, उन्होंने बॉडीज़ को पहचान करी, वो लेकिन वो जो बॉडीज़ थे, वो जो शरीर मिले हैं, जो शव मिले हैं, वो ब्लास्ट की वजह से इतनी बुरी हालत में थे। किसी का कोई पार्ट मिसिंग था, किसी के हाथ, किसी का पैर, किसी का सिर्फ छोटा सा हिस्सा मिला शरीर का। इतना भयानक वो कल ब्लास्ट हुआ, तो उस वजह से परिजनों ने हमें बताया कि उनके लिए पहचान करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे कि एक परिवार ने हमें बात करते समय बताया कि उनका सिर्फ बॉडी का एक हिस्सा मिला, तो उस पर एक कपड़े का टुकड़ा था, जिस कपड़े से उन्होंने पहचान करी कि वो उनका भाई है। तो लोगों के लिए ये बहुत दर्दनाक हादसा है और जब अपने भाई बहनों को, अपने घर के सदस्यों को वो ढूंढ रहे हैं एक कपड़े के टुकड़े से पहचान करके, क्योंकि शव में कुछ बचा ही नहीं, वो उनके पूरे चिथड़े उड़ गए क्योंकि इतना भयानक वो ब्लास्ट था कल का। तो लगातार यहाँ अस्पताल में परिजन आ रहे हैं, हमने उनसे खुद बात करी, शव की पहचान कर रहे हैं, फिर उनको बॉडी हैंडओवर कर दी गई। और यहाँ पर अंदर अभी भी कुछ घायल लोग हैं जो एडमिट है, जो यहाँ पर जिनका इलाज चल रहा है। उसी के साथ साथ सिक्योरिटी एकदम टाइट करी हुई है, किसी को बिना परमिशन के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पूरा सेफ्टी का, सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है। कल जब हादसा हुआ था उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे थे, घायलों से मिले। तानिया, और दुखद घड़ी है ये परिजनों के लिए भी, प्रदेशवासियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए। मैं लौटूंगी देवेश और तानिया आप दोनों के पास में ही, लेकिन इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लाल किले के पास में पुलिस ने सायरन बजाए हैं। बड़ी जानकारी, जहां पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है और किसी भी संदिग्ध वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को देने की बात पुलिस की ओर से कही गई है। संदिग्ध वस्तुओं से सावधान रहने की अपील की गई है। धमाके के बाद चप्पे चप्पे पर पुलिस अलर्ट है और इसी वजह से आज सायरन बजाए गए हैं। सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है और कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु की सूचना पुलिस को दे,
संदिग्ध वस्तुओं जैसे कि कोई भी ऐसा सामान जो आपको संदिग्ध लग रहा हो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देने की बात कही गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, चूंकि कल यही समय था जब दिल्ली के अंदर धमाका हुआ। आप सभी को सूचित किया जाता है कि किसी भी लवारिस वस्तु जैसे खिलौना, ट्रांजिस्टर, इत्यादि बम हो सकता है। इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को गई। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस की ओर से आप सभी को सूचित किया जाता है कि किसी भी लवारिस वस्तु जैसे खिलौना, ट्रांजिस्टर, इत्यादि बम हो सकता है। इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को गई। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस की ओर से आप सभी को सूचित किया जाता है कि किसी भी लवारिस वस्तु जैसे खिलौना, ट्रांजिस्टर, इत्यादि बम हो सकता है। इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को गई। धन्यवाद। पुलिस की ओर से आप सभी को सूचित किया जाता है कि किसी भी लवारिस वस्तु जैसे खिलौना, ट्रांजिस्टर, इत्यादि बम हो सकता है। और चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं हमारे सहयोगी देवेश का। देवेश, क्योंकि अभी हमने दर्शकों को सुनाया भी कि किस तरह से सायरन बजाए गए और सायरन बजाकर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की अपील की है। क्योंकि आप वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, तो जरा ये भी बताइए कि कब से सायरन बजाकर वहां लोगों से अपील की जा रही है सतर्क और सावधान रहने की। दूसरी तरफ है, क्योंकि हम लाल किले के इस तरफ है, वहाँ पर दरअसल जो सायरन है वो बजाए गए क्योंकि सेंसिटिव जगह है। और जिस तरह से कल आतंकी एक तरह से कह सकते हैं कि जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट है। और इसी के लिए लगातार कोशिश की जा रही है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहे, क्योंकि यहाँ पर भी जो है चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग की गई है। खास ध्यान रखा गया है कि जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर कोई भी ना पहुँच पाए। तो इसके लिए जो कि जहाँ पर ब्लास्ट है वो स्पॉट जो है वहाँ चारों तरफ से जो कर्टेन्स है उससे जो है कवर किया हुआ है, क्योंकि जांच का विषय है और तमाम जो एजेंसियां हैं उसकी जांच कर रही है। तो अलग अलग एंगल से जो है पूरी जांच की जा रही है। तो इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि एक से दूसरा जो पहलू है वो कनेक्ट हुआ है। और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने भी सीधे जाँच के और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 2 बैठकें हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि जो एजेंसियां हैं वो पूरी तफ्तीश से जुटी हुई हैं। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में और कुछ जो तथ्य है वो सामने आए, क्योंकि जिस तरह से फरीदाबाद से और लखनऊ से कनेक्शन निकल रहे हैं, तो जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। और जो एजेंसियां हैं, चाहे स्पेशल सेल हो, दिल्ली पुलिस हो या NIA हो, अपने अपने स्तर पर जो है वो जाँच कर रही है। दूसरी तरफ FSL की टीम, फॉरेन एक्सपर्ट की टीम, ये तमाम जो जाँच एजेंसियाँ हैं कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो हर एक तथ्य है उस पर जो है जो एक रिपोर्ट है वो तैयार किया जाए। और इसकी कवायद में जोर शोर से जुटे। बिल्कुल देवेश, मैं लौटूंगी। और ठीक बात का आपने जिक्र किया है कि धमाकों की आवाज तो दिल्ली में सुनाई दी, लेकिन इसके जो तार हैं वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे आपको, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल पर शिकंजा कसा गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस की पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। प्रिंसिपल और छात्रों से पुलिस ने पूछताछ की है। फरीदाबाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। आतंकी मॉड्यूल के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है और तार खंगालने के प्रयास किए जा रहे हैं कि आखिर ये हमला जो हुआ है कल, उसके तार कहां और कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। तो फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल पर शिकंजा कसा गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस की पूछताछ। यूनिवर्सिटी में 52 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। प्रिंसिपल और छात्रों से भी पूछताछ की गई है। फरीदाबाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे आतंकी मॉड्यूल के बारे में पूछताछ की जा रही है।
और चलिए अब सीधा फरीदाबाद का रुख करते हैं, जहां से जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, धमाकों की आवाज तो दिल्ली में सुनाई दी, लेकिन इसके सीधे सीधे तार फरीदाबाद से जुड़े। फिलहाल क्या आपको वहां पर अपडेट मिल रही है कल के धमाके से जुड़ी हुई, और लगातार जो पूछताछ हो रही है पुलिस की ओर से उससे? देखिए, बिल्कुल इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरह से नापाक इरादों का जो पौधा लगाया जा रहा था उसको तोड़ने का काम जांच एजेंसियों ने किया। लेकिन दूसरी तरफ दीपिका, एक बात देखी जाए तो क्योंकि मुजम्मिल लगातार जिस तरह से ये तमाम तैयारियां कर रहा था, किस तरह की योजनाएं तैयार कर रहा था, किस तरह से षड्यंत्र रच रहा था, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो तमाम योजनाओं को तैयार की जा रही थी। और यूँ कहें कि इस यूनिवर्सिटी में, इस मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं बल्कि माइंड वॉश करने का काम किया जा रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा और यही कारण है कि अब एक के बाद एक जब कड़ियां खुलती गईं और उसके बाद अब जब जांच तेज हो रही है तो निश्चित तौर पर हर एक उस अंधेरे से पर्दा हटता जा रहा है कि जो कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो खेल खेला जा रहा था। फिलहाल इस तमाम पहलुओं को लेकर जांच एजेंसी जांच में जुटी हुई है और आज भी लगभग 50 से ज़्यादा स्टाफ से पूछताछ की गई, जिसमें से 6 स्टाफ को हिरासत में फिलहाल फरीदाबाद पुलिस की तरफ से लिया गया है। तो ये निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह का ये खेल था उस बीच देश के दिल को दहलाया गया और उसके बाद से लगातार जिस तरह की ये चीज़ें निकल कर आई कि एक के बाद एक न केवल फरीदाबाद बल्कि फरीदाबाद से होते हुए सीधा दिल्ली से पुलवामा तक इस कड़ी को देखा गया। और अब इस कड़ी को तोड़ने का काम लगातार जांच एजेंसी कर रही हैं। गृह मंत्रालय ने एनआईए को ये जांच सौंप दी है। इसके अलावा स्टेट लेवल पर चाहे एसटीएफ हो चाहे स्पेशल टीमें हो, लगातार इस बात को जांच लग रही है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि फरीदाबाद का ये मॉड्यूल कहीं ऐसा तो नहीं कि सरहद के पार से वो चलाया जा रहा हो। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी आगे नज़र आएंगे क्योंकि जब एक के बाद एक जब ये परतें खुलेंगी तो इनका निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि यहाँ इन बातों से भी पर्दा हटेगा और ये बातें सामने आएंगी। फिलहाल यूँ कहा जा सकता है कि एक आतंक के तौर पर जिस तरह से यहाँ जो ये डॉक्टर्स थे ये तैयारी कर रहे थे, इलाज नहीं बल्कि माइंड वॉश कर रहे थे और शायद यही हो सकता है क्योंकि जब अब एनआईए इसकी जांच करेगी तो निश्चित तौर पर यह मालूमात होगा कि क्या सरहद के पार से कोई ऐसा तो नहीं कि इनको आदेश दिया जा रहा हो या इनके हुक्मरान वहाँ बैठे खेल रच रहे हैं और इस मेडिकल कॉलेज के मार्फत पूरे देश भर में दहशत फैलाने की कोशिश थी। तो ये ऐसी बातें हैं जो अब जांच में निकल कर आएंगी धीरे धीरे। जिस तरह से फरीदाबाद पुलिस ने अब जांच को आगे बढ़ाया है, आज भी पूछताछ की है, एक लंबी पूछताछ की गई और 50 से ज़्यादा ऐसे जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है यूनिवर्सिटी के, उनसे पूछताछ की गई। इसके अलावा 6 ऐसे लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जो इसी यूनिवर्सिटी में काम करते थे, जिनसे पूछताछ के दौरान पुलिस को शक हुआ, उसी आधार पर उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है। और यूँ कहें कि ये जो I-20 गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के इसी रास्ते के मार्फत दिल्ली तक पहुंची क्योंकि आज सीसीटीवी फुटेज भी जब सामने आए कि पोल्यूशन और पेट्रोल फिल कराती हुई I-20 में उम्र नज़र आ रहा है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं कि भले ही इन सभी लोगों के सामने डॉक्टर लगा हो, लेकिन ये डॉक्टर इलाज करने वाले नहीं बल्कि माइंड वॉश करने वाले, दहशत को फैलाने वाले डॉक्टर कहे जा सकते हैं। और फिलहाल अब एक के बाद एक जब परतें खुलती जा रही हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है अलग अलग जगह से, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे दिल्ली हो, फरीदाबाद हो। तो ये ऐसी चीजें हैं जो धीरे परत इस पूरे मामले का खुलासा होगा। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तान्या आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और देवेश आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर जानकारी साझा करने के लिए।